अगर आप सोचते हो कि आप बचकर कहीं दूर निकल जाओगे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। शायद आपको नहीं पता है, आपके जो कर्म है ना, वो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। वो कर्म आपके अच्छे भी हो सकते हैं, वो कर्म आपके बुरे भी हो सकते हैं। वो आपके साए की तरह हमेशा आपके पीछे 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 दौड़ते रहेंगे। आप जब भी नज़रें उठाकर देखोगे तो वे आपको आपके साथ ही मिलेंगे। तो आप क्या सोचते हो कि आप बच निकलोगे? बिल्कुल भी नहीं, सोचना भी मत। इनसे बच पाना नामुमकिन है। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। गीता में लिखा हुआ है, कर्मों का फल हमेशा मिलेगा। आपने जैसे कर्म किए हैं ना, वैसा आपको भुगतना ही पड़ेगा। कर्म जरूरी नहीं कि आप अपने तन से ही करें, अपने शरीर से ही करें। कर्म मन से, वाणी से भी होते हैं। सपोज आपने किसी चीज़ को देख लिया और अपने मन में उसके प्रति कोई गलत भाव पैदा कर लिए, या उसके प्रति आपने कोई पॉजिटिव या अच्छे भाव पैदा किए, तो वो भी एक कर्म है। आपने अच्छे भाव पैदा किए तो आपका अच्छा कर्म होगा, आपने गलत भाव पैदा किए तो आपका गलत कर्म होगा। आपने तन से कर्म किए, वो अच्छे भी हो सकते हैं, किसी की भलाई कर सकते हो, किसी के साथ आप बुरा कर सकते हो तो बुरे कर्म हो सकते हैं। तो ये कर्म हमेशा आपके साथ साथ ही चलेंगे। आप ये मत सोचना कि आप इनसे किसी भी तरीके से बच सकते हो और आप इनको धोखा दे सकते हो। अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इसका खामियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। कर्मों का जो फल है ना, वो आज नहीं तो कल मिलना तो पक्का है। कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल जो है वो स्वर्ग और बुरे कर्मों का फल वो नर्क। वो कहीं नहीं है, वो इसी संसार में आपको भुगत कर ही जाना होता है। अगर आप किसी के लिए अच्छा करते हैं तो इस यूनिवर्स में वो आपके अच्छे काम इकट्ठे हो जाते हैं और एक दिन आपको उनका अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलता है। सोच लो कि आपने किसी खेत में एक बीज बो दिया। जब आप किसी खेत में एक बीज बो देते हो तो निश्चित रूप से उसका कुछ न कुछ अंकुर जरूर फूटेगा। आपने उस बीज को अच्छे से अगर बोया है, उसकी अच्छे से देखभाल की है, उसको समय पर आपने जो है पानी दिया, खाद दिया, तो निश्चित रूप से वो एक अच्छा प्लांट बनेगा। लेकिन अगर आपने उसकी देखभाल नहीं की, उसकी सही से परवरिश नहीं की, तो नेचुरल है वो सड़ जाएगा और ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक ऐसा ही है आपके कर्म भी। आपके कर्म भी आपके उस बीज की तरह ही है। अगर आपने अपने कर्मों रूपी बीज को अच्छे से बोया है, अपने कर्मों को अच्छे से किया है, तो निश्चित रूप से आप बहुत सौभाग्यशाली हैं और आपको स्वर्ग की प्राप्ति इसी संसार में होगी। और अगर आपने अपने कर्म रूपी बीज को सही से नहीं सींचा, सही से नहीं बोया, सही से उसकी परवरिश नहीं की, तो निश्चित रूप से उसका बुरा फल भी आपको मिलेगा और वो इसी संसार में मिलेगा, जिसको आप नरक कहते हो। तो इसलिए अपने ध्यान में रख लो कि नरक और स्वर्ग कुछ नहीं है, बल्कि आपके कर्मों का फल ही है, जो आपको इसी संसार में भुगत कर जाना होता है। आप देखते हो ना, आप दिन भर बहुत मेहनत करते हो, लेकिन एक बंदा कुछ भी मेहनत नहीं करता, फिर भी आपके कंपैरिजन में वो बहुत सुख और समृद्ध है। इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ यही है कि उसने कुछ तो कर्म ऐसे किए थे जिसका फल उसको मिल रहा है, और आपने कुछ ऐसे बुरे कर्म जरूर किए होंगे जिनका फल आपको मिल रहा है। तो बात वही है कि कर्मों का फल तो मिलना तय है, इससे बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि कभी भी किसी के प्रति न तो बुरा भाव रखो, न बुरी वाणी रखो, और न अपने तन से उसके प्रति कोई बुरा कर्म करो। अगर आप सोच सकते हो तो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, उसकी भलाई का सोचो। आपको पता नहीं है कि आप जैसा सोचते हो वापस वैसा ही आपको भी मिलता है। भले ही आपको कुछ देर के बाद मिले, लेकिन मिलेगा पक्का, क्योंकि ये यूनिवर्स है, यहाँ हिसाब किताब पक्का होता है। इस हिसाब किताब में जरा सी भी भूल और चूक नहीं होती है। तो इसीलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी किसी के प्रति अपने तन, मन और वाणी से कोई भी बुरा कर्म मत कर, क्योंकि वापस लौटकर वो आपके खाते में ही आना है और उसे कोई भी मिटा नहीं सकता। तो इसीलिए आज के बाद हमेशा ध्यान रखना कि जो भी तू करे अच्छे से करना, सोच कर करना, और ऐसा करना कि वो दूसरों के लिए भले ही ठीक ना हो,
लेकिन तेरे लिए भी वो ठीक नहीं होगा अगर तूने गलत किया। तो जो भी करेगा सोच समझ कर करना, अच्छे से करना। तो इसी के साथ मैं आज आपसे यही कहूँगा कि अपने कर्मों को सुधारो, भगवान खुद पे खुद आपके दरवाजे पर आ जाएंगे, सारी सुख समृद्धि आपके दर पर आ जाएगी अगर आपने अपने कर्मों को अच्छे से संवारा है तो। आपका धन्यवाद। आपको अगर मेरी ये बातें अच्छी लगती हैं, आपके जीवन में कहीं ना कहीं इनकी कुछ वैल्यू है और आपको लगता है कि इनसे कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो इंस्पिरेशन मिलता है, तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना और दूसरे के साथ भी शेयर करना, ताकि समय समय पर आपको मेरी ये कुछ मीठी मीठी अच्छी बातें आपको मिलती रहे। तो मेरे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। चलिए अगली नई चीज़ के साथ मैं फिर दोबारा आपसे मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।